टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में जहां सिनेमा हॉल के बाहर लगे मूवी के अश्लील पोस्टर को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। जहां आम आदमी पार्टी की महिला जिला उपाध्यक्ष आज़मा परवीन ने अब इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही पीएम मोदी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी निशाना साधा है। कहा है कि यहाँ से जब महिलाएं गुजरती हैं तो उनको किस तरह से समस्या होती होगी और कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे में 2 दिन पहले उनके साथ छिनौती की भी घटना हुई है, उनका गंभीर आरोप है। और ऐसे में उन्होंने पोस्टर को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आप जिला महिला उपाध्यक्ष का, आइए सुनाते हैं। मांग कर रही है, क्या विरोध है? मुझे लगता है इस तरह के पोस्टर भारतीय संस्कृति के ऊपर आघात है, महिला सुरक्षा के ऊपर आघात है। इस तरह की तस्वीरें या पोस्टर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगे होने चाहिए। महिला सुरक्षा, इस उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मैं आपको परसों की बात बताती हूँ। अतरसुइया थाने से लगभग 10 से 20 मीटर की दूरी पे मेरे साथ दो लड़कों ने मुझे धक्का दिया, मेरा बैग छीन लिया, उसके अंदर मेरे कुछ सामान थे, छीन के लेके चले गए। अब तक पुलिस असमर्थ है उस चीज को करने में। हमारे गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा था कि रात को 12 बजे भी उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं सोना पहन के बाहर निकल सकती हैं, मगर ये स्थिति थी कि रात के 9:10 पर मैं सुरक्षित नहीं थी। ये बात मैं स्वयं कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मैंने अतरसुइया थाने के अंदर एप्लीकेशन इसके खिलाफ दे दिया है। मैं योगी जी से चाहती हूँ कि इस संज्ञान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि हम जी इसका क्या कहिएगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो महिला शरीर को इस तरह से, इस अर्धनग्न स्थिति के अंदर इस तरह से महिला शरीर को दिखाया जाता है। हम बेटियों की इज्जत और स्मिता के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मोदी सरकार क्या कहना चाहेगी? योगी जी, इस तरह की चीजों को सार्वजनिक स्थानों से हटा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी महिलाओं के साथ मिल करके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। डॉक्टर आज़मा परवीन, आम आदमी पार्टी, जिला उपाध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अंडरगारमेंट्स के अश्लील पोस्टर लगाए जाने का जब विरोध हुआ था तो उसके बाद अब एक नए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने फिल्म के अश्लील पोस्टर को वायरल करते हुए निशाना साधा है। सिविल लाइन सिनेमा हॉल पर लगे एक अश्लील पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता ने अब चेतावनी दी है प्रशासन को कि अगर ये अश्लील पोस्टर नहीं हटाया गया तो इसका विरोध होगा और खुद पोस्टर को फाड़ेंगे। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह का, ये सुनाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने किया है पोस्टर का विरोध। ये जो पिक्चर है, ये डेंजर फिल्म जो पिक्चर लगी हुई है, समाज के लिए खतरा है। ये समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है, पूरी तरीके से नंगा प्रदर्शन किया जा रहा है समाज के युवाओं को। और तमाम जो यहाँ की महिलाएं, अगर यहाँ से बच्चियाँ जब गुजरेंगी तो उनको पर क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ के कमिश्नर से ये मांग करते हैं कि इस फिल्म को संज्ञान में ले और तत्काल इस पोस्टर को तुरंत हटवाएं। और अगर ये नहीं हटता तो हम कांग्रेसी इस पोस्टर को फाड़ने का काम करेंगे। मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ, मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ, ये नोट कर ले। राज किरण पैलेस के मैनेजर या मालिक ये बात नोट कर ले कि इलाहाबाद संस्कृत एक सभ्यता वाला शहर है। यहाँ के बुद्धिजीवी ऐसी फिल्म को, ऐसे पोस्टर को पसंद नहीं करते। अगर मेरी बात को ये सब नोट कर ले, नहीं तो यहाँ पे शहर कांग्रेस कमेटी के लोग पोस्टर को फाड़ने का काम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इलाहाबाद कमिश्नर की होगी। संगम नगरी प्रयागराज जहां दिल्ली में एमसीडी की जीत व गुजरात में 13% सीटों पर कब्जा करने के बाद आम आदमी पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में सुभाष चौराहे पहुंचकर जश्न मनाया है। साथ ही यहां पर उनका कहना है कि जिस तरह से कम समय में पार्टी ने नेशनल पार्टी की श्रेणी में हिस्सा लिया है और ये अपने आप में एक बड़ा बात है, और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद व सर्वेश यादव के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पहुंचकर एक दूसरे को मिठाई खिलाया, तो वहीं पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। वहीं ढोलक की ताप पर जमकर डांस करते दिखाई दिए आप कार्यकर्ताओं ने यहां आतिशबाजी की और साथ ही पार्टी को नेशनल पार्टी की श्रेणी में आने के बाद जश्न मनाया है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां सब ने मिलकर जश्न मनाया है। और आम आदमी पार्टी जो देश की सबसे छोटी पार्टी है,
पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको बुरी तरीके से एमसीडी में हराया और गुजरात में भी हमने खाता खोला, 13% वोट प्राप्त किया। और मैं गुजरात की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके वोट से आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और आज राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में हम सभी लोग जश्न मना रहे हैं और पूरे देश के आम आदमी पार्टी के लोग आज बहुत खुश हैं। आज क्या किया? डांस करा, मिठाई बांटा और गरीबों को भी मिठाई बांट रहे हैं और लोगों को जो है बता रहे हैं कि देखिए राष्ट्रीय पार्टी मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, जो अपने आप में भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों में एक रिकॉर्ड है कि इतनी तेज़ी से कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी थी। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। एक सवाल और, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल से आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही थी और गुजरात की जनता को मैं तहे दिल से और देश की जनता को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में जो सहयोग गुजरात की जनता ने दिया है उसके लिए उनको तहे दिल से आभार। और केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत कम समय में हम लोगों ने, 10 साल बहुत कम समय होता है राजनीतिक दल के लिए, उतने समय में हमको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इसमें एक एक कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आया है और इसी के साथ हम यूपी नगर निगम भी फतेह करेंगे और इसी जश्न को हम दोबारा मनाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अगर अब शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी की बात होगी तभी जनता उसके साथ होगी और आम आदमी पार्टी के साथ पूरा देश खड़ा है। 2024 में भी हम लोग इसी भांगड़े और नगाड़े के साथ धूमधाम से मिठाइयाँ बांटेंगे और नाचेंगे और अरविंद केजरीवाल को पीएम तक कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर्वेश यादव, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रयागराज। अल्कोहल के कारण ही सिर्फ लीवर खराब नहीं होता है, लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर जैसी समस्याओं से भी लीवर में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती हैं, जिससे लीवर एब्सेस भी हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर वलीउल्लाह का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत सारी ऐसी लीवर की बीमारियां हैं जो बिना अल्कोहल के भी लीवर सिरोसिस हो जाती है या लीवर ख़राब हो जाता है। इसमें एक मुख्य कारण हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस बी और सी एक बड़ा कारण होता है और इसके साथ साथ विश्व भर में और प्रायः इंडिया में फैटी लीवर एक बहुत मुख्य कारण हो रहा है कि फैटी लीवर होने से लीवर में चर्बी जमा होती है और ये धीरे धीरे आगे चल के लीवर को ख़राब कर देता है और लीवर सिरोसिस हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चों में कुछ बीमारियां होती हैं और प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, इस तरह की प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, कुछ मेटाबॉलिक बीमारियां होती हैं जिससे भी लीवर ख़राब होता है। बट मुख्य रूप से यही कारण है जो मैंने पहले बताया आपको। लोगों से क्या अपील करें, किस तरह की डाइट लें जिससे इस तरह की बीमारी से बचा जा सके? मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि डाइट के साथ साथ व्यायाम, एक्सरसाइज जो कि मिनिमम 30 मिनट्स पर डे या एटलीस्ट 150 मिनट प्रति सप्ताह, इसको ज़रूर करें और तेल, घी, मलाई, मक्खन इस तरह की चीज़ों के सेवन से बचें। संगम नगरी प्रयागराज के आज पत्थर गिरजाघर पर पहुंचकर धरना स्थल पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया है। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन कांग्रेस के शहर नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन के नेतृत्व में मनाया गया। यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और साथ ही सोनिया गांधी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। वहीं जमकर मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नारेबाजी की है। साथ ही कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने सोनिया गांधी के पोस्टर पर उनको मिठाई खिलाकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सोनिया जी का आज हम लोग अपने कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का केक काट करके जन्मदिन मनाया गया और हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम लोगों का नेतृत्व आगे करती रहें। इसी को लेकर के आज हम लोग शाम के हनुमान मंदिर में जो गरीब हैं उनका जो वहाँ पे अनाथालय है कुछ वाला, वहाँ जाकर के फल वितरण करेंगे। प्रदीप मिश्रा अंशुमन, शहर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी प्रयागराज।
हेट स्पीच मामले में जहां आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद आसिम रजा को समाजवादी पार्टी ने वहां से प्रत्याशी बनाया था। आजम खां उनके समर्थन में प्रचार भी किया, मगर रामपुर की सीट पर साइकिल की जगह बीजेपी का कमल खिला है, जिसके बाद बड़े सवाल आजम खां की राजनीति पर खड़े हुए हैं। ऐसे में आजम खां की राजनीति पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का, आइए सुनाते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से चुनाव हुआ है, प्रशासन ने किस तरीके से वहाँ पे चुनाव करवाया है। लोगों को आधार कार्ड देख रहे हैं, उसके बाद उसको आधार कार्ड से वोट नहीं देने दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप पहचान पत्र लेके आ रही है। जब वोटिंग सही से नहीं हो पाएगी तो कैसे इसका निष्कर्ष और निर्णय हो पाएगा कि किसका दबदबा ख़त्म हुआ है, किसका है। क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच और अच्छी तरीके से जांच करवाना चाहिए, जिसमें पुलिस प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए कि वो ये देखें कि माहौल ना ख़राब हो और चुनाव कायदे से करवा सके। और वोटर वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता, वहाँ जो अंदर पीठासीन अधिकारी बैठते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या क्या उनको आईडी चाहिए। जब ये बता दिया गया है कि वोट आप आधार कार्ड और पहचान पत्र, डीएल, यहाँ तक कि बैंक पासबुक अगर है तो वो उससे भी आप दे सकते हैं। तो फिर आधार, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि आधार कार्ड लोग लेकर गए, उनको वोट देने नहीं दिया। मोहम्मद ज़ैद, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए, राजनीति का अपना एक अलग ये हिस्सा है कि कभी कहीं किसी का वर्चस्व ख़त्म होता है और कहीं पे किसी को जीत या हार मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहा जाता है ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर राजनीति से जोड़ा जाए तो राजनीति कहीं न कहीं कार्यों को लेके या राजनेताओं की जो क्रियाकलाप है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये कहना वहाँ पे मुश्किल है कि उनका वहाँ पे वर्चस्व ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है उनको, तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो है उनके वर्चस्व में ये कमी है और कहीं न कहीं उनके राजनीतिक कैरियर ये जो है ये कहीं न कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत आजम खान साहब, जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े मुस्लिम चेहरा थे, जिनको तमाम लोग राजनीतिक उनको बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि स्तंभ थे, और वो ऐसे चेहरा थे कि तमाम लोगों को लेकर भी चलते थे। लेकिन आज जब वो हारे, उनकी सीट हारी, तो उनका रसूख ख़त्म हो चुका है। वो राजनीति से अब उनकी समझिए राजनीतिक हत्या हो गई है। जिस तरीके से भाजपा और समाजवादी ने भी उनके साथ उतनी मेहनत नहीं की, मैं तो दोस्त समाजवादी के लोगों को भी दूंगा कि वहाँ पे आजम खान साहब जो लड़ा रहे थे वो खाली आजम खान साहब लड़ा रहे थे। समाज वहाँ पे सिर्फ आजम खान की प्रतिष्ठा लगी हुई थी, ना कि समाजवादी की लगी। उनके साथ जो हुआ, उनकी राजनीतिक पूरी तरीके से हत्या हो गई। अब ये राजनीति से वो ख़त्म हो चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है, तो वहीं अभी एमसीडी में दिल्ली से चुनाव जीती बॉबी किन्नर ने भी अपनी ताल ठोकी है। तो वहीं जब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद से पूछा कि अगर बीजेपी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां को टिकट नहीं देती है तो क्या आम आदमी पार्टी टिकट देगी, तो ऐसे में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं। मगर उनका ये भी कहना था कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा। प्रयागराज की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी भी भाजपा से टिकट की मांग करी, अगर नहीं मिलती है तो क्या आम आदमी पार्टी उनको टिकट देगी अपनी? देखिए, ये लोकतंत्र है, और दूसरी चीज़ सभी पार्टियों का अपना निर्णय है कि कौन पार्टी किसको टिकट देगी। जब पार्टी का टिकट बांटा जाएगा तो हम लोग भी बांटेंगे और देखेंगे कौन बेहतर चेहरा है और जो प्रयागराज के लिए विकास करेगा। इलाहाबाद को जो स्मार्ट सिटी का जो ये दर्जा दिया है ना, ये मौजूदा सरकार ने, और स्मार्ट सिटी के नाम पर कलंक बना रखा है कि यहाँ पर आधा शहर हर साल डूब जाता है। यहाँ पर वो रोडें टूटी हुई हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, कहीं पर भी व्यवस्थाएं नहीं है। बस स्मार्ट सिटी के नाम पर टैक्स वसूलने का काम नगर निगम कर रही है, और हमारा जो प्रत्याशी आएगा इन सारी चीज़ों को कम करेगा, लोगों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स वगैरह वगैरह से निजात दिलाएगा, और ईमानदार हमारा प्रत्याशी होगा जो प्रयागराज वासियों के लिए काम करेगा।
संगम नगरी प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री स्वर्गीय शालिग्राम जायसवाल की जयंती पर स्टेशन स्थित उनकी मूर्ति पर शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा माला अर्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनको याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सर्व समाज को लेकर चलने वाले एकमात्र नेता थे। कई बार के विधायक और मंत्री थे। लोगों ने उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बाबू शालिग्राम जायसवाल जी एक ऐसे कद्दावर नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत के अंदर तमाम लोग उनको मंत्री जी के नाम से संबोधित करते थे। वो ऐसे नेता थे जो सर्वधर्म को लेकर चलते थे, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सबके लोकप्रिय थे और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे लोगों को हम लोग याद करते हैं और उनके बताए हुए प्रतिचिह्न पर चलकर बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने महापौर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बीजेपी से टिकट की दावेदारी की, तो उसके बाद अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां के समर्थन में किन्नर समाज के लोग आगे आए हैं। साथ ही उन्होंने उनको चुनाव लड़ाने की बात कही, तो साथ ही दमखम के साथ उन्होंने कहा कि हम उनका समर्थन करेंगे और ऐसे में क्या फ़ायदे होंगे उनके चुनाव लड़ने पर, उस पर उनका क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। हमें इसलिए लगता है इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमने ज़िंदगी भर जजमान के घर में गए, उनको दुआएं दे कि उनके बच्चे अच्छे रहे, उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत हो, तो ज़िंदगी भर हमने उन्हें दुआएं दे। आज हमारी मालक हमारी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ जी, आपके इलाहाबाद के महामंडलेश्वर जी, ये आप जजमानों के लिए तो आज इतना कुछ कर रहे, मेन चेयर पे जो खड़े हो रहे जजमानों के लिए कर रहे कि मालिक एक मतलब नहीं कहते शहर में एक अच्छा सा सुविधाएँ हो, स्वच्छता हो, इस चीज़ के लिए हम घर में जाएंगे, जजमान के गांव-गांव में जाएंगे, उन सब से अपने गुरु के लिए टिकट के लिए कहेंगे कि आप उन्हें वोट दीजिए। जैसे हमने ज़िंदगी भर आप लोगों के लिए अच्छा ही किया, मालिक आप लोगों को अच्छा रखे, ऐसी। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी तक हम घर घर गए बधाई मांगने और सबके दाता जजमान को हमने अपने दुआ दिया कि आप फलो फूलो और आगे बढ़ते रहो, तो उसी के लिए मेरी माँ कौशल्यानंद गिरी टीना महामंडलेश्वर उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, जो वो खड़ी हो रही है इस इलेक्शन के लिए, इतना बड़ा वो कर रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको भारी मतों से विजयी बनाएं और भारी मतों से विजयी बनाए। वो टीना माँ आप लोगों के लिए करना चाहती हैं, तो बस हम लोग यही आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे टीना माँ को एक बार तो अपने लोग सहजोता बनाने के लिए क्षमता रखें। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधिका तिवारी नंदगिरी, कौशल्यानंद गिरी टीना माँ महामंडलेश्वर की पोती चेला। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।